अच्छा, आज हम जो है वो करेंगे क्वार्टाइल्स के बारे में, ठीक है? एक मिनट। कल के मुतालिक कोई आपको कोई क्वेश्चन हो? सबने किए?
आवाज तो मैंने चेक की है दोबारा। अ, आवाज का तो यहाँ से कोई इशू नहीं है, कनेक्ट है। पता नहीं आपको क्यों नहीं आ रही है आवाज। अच्छा, ठीक है। अच्छा, पहले शायद वो कुछ कनेक्शन लॉस्ट हो गया था जिसकी वजह से जो है ना वो शो तो हो रहा था लेकिन आवाज मेरी जो है वो नहीं जा पा रही थी। अच्छा, तो कल जो हमने डिफरेंट मेजर्स किए थे उसके बाद आज का जो आज हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे वो हमारा जो है वो नेक्स्ट वॉइस की डिस्टरबेंस की वजह है कि बाहर ये थोड़ा सा जो है फर्नीचर वो आगे पीछे कर रहे हैं, तो इस वजह से वो शायद आपको बीच में जो है वो। अच्छा, हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है। मीन भी हो गया था हमारा, ज्योमेट्रिक मीन भी हो गया था, हार्मोनिक मीन भी। और अच्छा, जिनको नोट्स नहीं मिले हैं और वो कह रहे हैं वो अपना जो ईमेल एड्रेस है ना वो ऊपर शेयर्ड नोट्स में जो है वहां पर लिख दें। ठीक है, तो मैं जो है वो उनको भेज दूंगी। ठीक है। अच्छा, मीडियन हमने कल किया था और मीडियन में हमने देखा था कि हमारे पास अनग्रुप डाटा के लिए भी हमारे पास दो फॉर्मूलाज थे, एक था फॉर इवन एन और एक था हमारे पास ऑड एन के लिए। यानी जब आपके पास ऑड होगा तब आप कैसे करेंगे और जब आपके पास इवन होगा तब आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले जो है हमने देखा, हमने यार ग्रुप डाटा के लिए और फिर हमने डिस्क्रीट ग्रुप डाटा की भी एक एग्जांपल की थी कि जिसमें हमारे पास एक्स के साथ क्लासेस नहीं थी, जस्ट एक्स और एफ था। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास जो है वो नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसे मैयर्स होते हैं। ठीक है, जैसे ही आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर क्वार्टाइल्स। ठीक है, अब कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास मीडियन होता है, ठीक है, वो हमारे पास डाटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी मीडियन एक ऐसी वैल्यू होती है जब हम वो कैलकुलेट करते हो तो उससे 50% अबव और 50% बिलो हमारा जो डाटा है वो लाई कर रहा होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर जो हमारे पास। अच्छा, जिनको अभी भी वो वॉइस का वो इशू है तो वो दोबारा से जो है वो रिज्वाइन कर लें। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास मीडियन की तरह के ही, यानी जिस तरह से मीडियन डाटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है इसी तरीके से हमारे पास दो तीन मेयर्स और हैं जिनको हम कहते हैं क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स। ठीक है, जो क्वार्टाइल है ये हमारे पास डाटा को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे क्वार्टर, हम कहते हैं ना कि हमारे पास जो डाटा है वो क्वार्टरली है, यानी एक हर एक ईयर में अगर हम कहते हैं कि हमारे पास क्वार्टरली डाटा है मतलब हमारे पास फोर टाइम्स वो डाटा है। ठीक है, यानी आफ्टर थ्री थ्री मंथ्स हमने वो डाटा कलेक्ट किया हुआ है। तो यानी किसी भी चीज के अगर आप फोर पार्ट्स कर दो तो उसको कहते हैं कि ये जैसे हम कहते हैं वन क्वार्टर है, मतलब एक ऐसी चीज कि जिसके फोर पार्ट्स है और उसमें से आप उसको कह रहे हैं कि इसका वन बाय फोर्थ है ये। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके पास क्वार्टाइल्स हैं ये डाटा को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और इनको हम डिनोट करते हैं Q1, Q2। अच्छा, अभी आप देखें, अभी आपको वॉइस क्लियर आ रही है। अब जिनको कुछ को आ रही है कुछ को नहीं आ रही है, तो अब इसका क्या हो सकता है, जिनको नहीं आ रही है हो सकता है उनका अपनी तरफ कोई इशू हो। ठीक है, क्योंकि अगर इसी में वो रहे तो फिर तो ये टाइम इसी तरह गुजर जाएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगी कैसे।
ठीक है, बार बार आप लोग, वो कोई कह रहा है कि हमें आवाज आ रही है, क्लियर है, कोई कह रही है हमें नहीं आ रही है। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि कल जिस तरह हमने मीडियन किया, मीडियन डाटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इसी तरीके से जो हमारे पास डिसाइल है, क्वार्टाइल्स हैं, डिसाइल्स हैं और परसेंटाइल्स हैं, ये भी हमारे पास डाटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सॉरी, टू इक्वल पार्ट्स में नहीं, डिफरेंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्वार्टाइल जो है वो फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, आपको नजर भी आ रहा होगा। व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, देन द वैल्यूज that divides the whole data into फोर इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास डिसाइल्स जो हैं वो हमारे पास डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और इनको हम कहते हैं D1 D2 अप टू D9। ठीक है, मैंने आपको कल नोट्स इसीलिए दिए थे कि ताकि आप कल जो है वो आगे भी थोड़ा सा रीड करके आए। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है परसेंटाइल्स। एक मिनट, स्लाइड में देख लो, सबको नजर आ रही है? ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं परसेंटाइल्स। परसेंटाइल्स व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, then the values that divide the whole data into 100 equal parts। ठीक है, तो परसेंटाइल्स हमारे पास परसेंट से निकला है, परसेंटेज, जैसे परसेंटेज हमारे पास 100 होती है, सिमिलरली हमारे पास जो परसेंटाइल्स हैं ये भी डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये वाले मैयर है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट दीज मैयर्स। ठीक है, आपके पास उसी तरीके से टेबल है। ठीक है, और हर एक का ग्रुप डाटा, सॉरी, अनग्रुप डाटा के लिए और डिस्क्रीट ग्रुप डाटा के लिए, दोनों के लिए फॉर्मूला गिवन है। और फिर हम इनको, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टेबल होगा उसमें हम इन तीनों को देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट दीज क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स विद ग्रुप डाटा। ठीक है, कि ग्रुप डाटा में हम इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, फार्मूले लिखे हुए। ठीक है, अब हर एक के डिनोमिनेटर में देखें, क्यू का जो है Q1 Q2 और Q3 होता है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना, J वेरीज 1 2 3, फर्स्ट वाले में आपको नजर आ रहा है ना, क्वार्टाइल के नीचे क्या लिखा हुआ है, J इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो है, क्योंकि क्वार्टाइल्स हमारे पास कितने होते हैं, 3 होते हैं, लेकिन डाटा को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो Q1 है, वो हम इसमें उसको हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास Q1 होगा वो हमारे पास आ जाएगा साइज ऑफ 1, यानी J की जगह क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इस फार्मूले में पुट कर देंगे n+1/4। इसी तरह से अगर हमारे पास Q2 होगा, बेसिकली Q2 हमारे पास क्या है, Q2 हमारे पास मीडियन है। ठीक है, तो वो हमारे पास कैसे आ जाएगा, यानी 2 × n+1/4। ठीक है, तो इस तरीके से हम Q2 Q3 फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली डिसाइल्स हमारे पास टोटल कितने होते हैं, D1 से लेकर D9 तक होते हैं, क्योंकि आपको J की वेरिएशन नजर आ रही होगी। J वेरी कर रहा है 1 2 3 अप टू 9 तक। ठीक है, तो इसका फार्मूले में भी इसी तरह J की जगह 1 पुट करेंगे, D1 का फार्मूला बन जाएगा। J की जगह 2 पुट करेंगे तो D2 का फार्मूला बन जाएगा। J की जगह 3 पुट करेंगे तो D3 के। इसी तरह से डिसाइल्स कितने होते हैं, D1 से लेकर D9 तक, और डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सिमिलरली परसेंटाइल्स, परसेंटाइल्स जो है वो P1 से लेकर P99 तक होते हैं, क्योंकि इनमें भी J की वेरिएशन कहां से है, 1 से लेकर 99 तक है। ठीक है, और इसमें भी J की जगह 1 पुट करोगे तो P1 का फार्मूला आ जाएगा, और J की जगह 2 पुट करोगे तो P2 का, सिमिलरली अप टू P99। अब नीचे एग्जाम्पल में इसने वही डाटा दिया हुआ है आपको कि एक्सक्यूज मी, जो आपके पास डाटा है वहां पर आपके पास जो कैलकुलेशन हो रही है फॉर अनग्रुप डाटा के, कैसे इसने जो है वो इनको कैलकुलेट किया हुआ है। अब यहाँ पर वो आपको एग्जांपल के तौर पर जो है वो Q1 कैलकुलेट करके बता रहे हैं। तो पहला स्टेप वही है, आपने ये देखना है कि इवन है या आपके पास ऑड है। ठीक है, क्योंकि इवन के लिए इसका डिफरेंट फॉर्मूला हो जाएगा और ऑड के लिए इसका डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे सारी की सारी इसने कैलकुलेशन की हुई है, क्योंकि कल हमने काफी डिटेल से इसको डिस्कस किया था। सिंपल है, ये बिल्कुल उसी मेथड से है जिस मेथड से मैंने आपको कल मीडियन करवाया था। ठीक है ना, सारा का सारा ये बिल्कुल वही सिमिलरिटी, क्वार्टाइल्स का, डिसाइल्स का, परसेंटाइल्स का, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे आपने करना है। उसी तरह से आपको क्लास बाउंड्रीज चाहिए होंगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। फिर जब आप 3n/4 करके उसको कैलकुलेट करेंगे, उसको क्यूमुलेटिव के टेबल में देखेंगे। ठीक है, तो सारा ये आपको उसी तरीके से जो है वो आपने करना होगा।
अच्छा, अब हमारे पास जो है वो ये इसकी कैलकुलेशन है, ठीक है। ये सारी की सारी कैलकुलेशंस आपने देखनी है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं। और फिर ये इसने क्या फाइंड आउट किया हुआ है, Q1 Q2 Q3 के बाद फिर इसने अब डिसाइल्स की बारी आ गई, ठीक है। डिसाइल्स इसने फाइंड आउट किए हुए हैं। डिसाइल्स भी उसी तरीके से वही वाला फार्मूला जो पीछे टेबल में मैंने बताया। देखिए बेसिकली इसमें आपने पहले फार्मूला याद करना है, फिर जब आप कैलकुलेशन खुद करेंगे इसको, ठीक है, तब आपको अच्छे तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी और फिर प्रैक्टिस से ही आप लोग जो है वो याद रख सकेंगे कि फार्मूला ये है और इस फार्मूले में हमने क्या क्या जो है वो कैलकुलेट करना है, क्या चीज चाहिए। बेसिक एक चीज मैंने आपको बता दी थी कि आपको जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज लाजमी चाहिए होती हैं। यानी जब आप कैलकुलेट करते हो मीडियन, क्वार्टाइल्स और डिसाइल्स और परसेंटाइल्स जब कैलकुलेट करते हो तो इनके लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रुप डाटा की बात कर रही हूँ, और क्लासेस गिवन है तो क्लास बाउंड्रीज ये मस्ट आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। लास्ट जो हमारा मैयर आ जाता है, ये सारे अब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, सारी कैलकुलेशंस इनको देख लीजिएगा। देन इसने ग्रुप डाटा के लिए भी ये सारी एग्जांपल्स जो हैं वो की हुई हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है, अच्छा, अब इसमें देखिए ऊपर क्या दिया हुआ है, हेडिंग क्या है कि आपके पास जो है वो कॉन्टिन्यूस ग्रुप डाटा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस ग्रुप डाटा है। और उसके लिए ग्रुप डाटा के लिए जो है वो क्या क्या फॉर्मूलाज आपको गिवन है, ठीक है। क्वार्टाइल आपके पास क्या है, डिसाइल आपके पास क्या है और परसेंटाइल क्या है, ठीक है। ये सारा का सारा तो ये बिल्कुल सिमिलरली जैसे आपने जो आप उसको कैलकुलेट करके निकालते थे उस मीडियन को, सेम उसी तरीके से आपने निकालना है। बस इसके फॉर्मूले में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, मीडियन में यहाँ पर n/2 आता था, ऐसा ही है, तो यहाँ पर क्वार्टाइल्स में 4 आ जाएगा। डिसाइल्स के चूंकि 10 पार्ट्स होते हैं 10 आ जाएगा। परसेंटाइल्स में चूंकि 100 पार्ट्स होते हैं तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर इसकी एग्जांपल्स हैं। अभी इसका मैं आपको क्लास में अभी इसका मैं क्वेश्चन दूंगी और आपने मुझे भी सॉल्व करके दिखाना होगा, ठीक है। जो ईमेल एड्रेस में इधर लिख दूंगी और मुझे आप लोगों ने उस क्वेश्चन की पिक्चर बना के मुझे भी सेंड करनी होगी, तो फिर उसको जो है मैं उसकी जो है वो अटेंडेंस आज की लगेगी, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग साथ साथ जो है वो क्वेश्चन कर रहे भी हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, मोस्टली आपको जो है वो पेपर में क्वेश्चन आ भी सकता है कि ये जो सारा हमने काम किया है, क्या जरूरत है हमें इतनी एवरेजेस पढ़ने की। मतलब हमने मीन देखा, मीन के हमने डिफरेंट जो है वो फॉर्मूले देखे, डायरेक्ट मेथड देखा, शॉर्टकट मेथड देखा, स्टेप डेविएशन मेथड देखा जो यू वाला था, ठीक है। फिर हमने मीडियन कैलकुलेट किया, फिर हमने अभी देखा क्वार्टाइल्स कैसे कैलकुलेट होंगे, डिसाइल्स परसेंटाइल्स कैसे कैलकुलेट होंगे, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सारी की सारी जो है हमारे पास क्या है, एवरेजेस है, ठीक है। कि ये सारे के सारे हमने एवरेजेस क्यों कैलकुलेट की हैं, ठीक है। अच्छा, एक अभी एवरेज रह गई है, वो यहाँ पर मिस हो गई है, मैं एक मिनट चेक कर लूं। मॉड, मॉड अभी मैंने आपको नहीं करवाया ना, हाँ मॉड नहीं करवाया, ठीक है। आगे आ गया, नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो मॉड है, ठीक है। मैं वही कह रही हूँ कि एक जो है वो आपको मैंने एवरेज अभी नहीं करवाई है, मॉड कर लेते हैं। ये आ गया, वैसे ये पहले होना चाहिए। तो हम जो है वो पहले मॉड देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके जो है वो एवरेजेस और ये
इनके सॉरी डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस देख लेते हैं कि हमारे पास यूजेस क्या क्या हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाए, फिर उसके बाद मैं प्रीवियस वाली आपको जो है वो बता दूंगी। बेसिकली मॉड का मतलब ये होता है, ये बहुत इजी है। ठीक है, इसके ग्रुप अनग्रुप डाटा के लिए मॉड बहुत इजी है कैलकुलेट करना, और जो ग्रुप डाटा है उसके लिए फॉर्मूला है। यानी मॉड जो है वो अनग्रुप डाटा के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आपके पास जो भी आपके पास डाटा गिवन होगा उसमें जो मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू होगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, वो आपके पास कहलाएगी मॉड। ठीक है, यानी आपके डाटा में जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होगी, मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो वैल्यू रिपीट हुई होगी, वो आपका जो है वो मॉड होगी। ठीक है, लिखा हुआ भी है मॉड कि अगर हम डेफिनेशन देखें तो मॉड क्या है, अ वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ डाटा, इट इज कॉल्ड मॉड। ठीक है, लिखी हुई है ना, मॉड इन केस ऑफ वन ग्रुप डाटा, सबको नजर आ रही है स्लाइड पे। तो ऐसी वैल्यू जो आपके डाटा में बहुत ज्यादा दफा रिपीट हुई हो। ठीक है, अच्छा अब कुछ हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं उनको हम कब कहते हैं, यूनी मॉडल। ठीक है, ये आपको नजर आ रहे हैं ना, ये जो 3 पॉइंट से डॉट्स में लिखे हुए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, the data having one mod is called a unimodal distribution. The data having two mods is called bimodal distributions. यानी कुछ ऐसी डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं कि जिनमें हमारे पास एक ही मॉड होता है, तो उनको हम कहते हैं यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, और कुछ ऐसी डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं कि जिनमें हमारे पास दो मॉड होते हैं, उनको हम कहते हैं बाय मॉडल। हो सकता है ना ऐसा, यानी आपके पास एक ऐसा डाटा है जिसमें आपने जब मॉड फाइंड आउट किया है तो आपके पास एक ही मॉड आए। ठीक है, तो इट मींस कि वो आपका क्या होगा, वो आपका हो जाएगा ये यूनी मॉडल होगा। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात डाटा में दो वैल्यूज हैं जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुई हो। ठीक है, यानी दो ऐसी वैल्यूज हैं कि दोनों की दोनों इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो, तो इट मींस कि हम उनको क्या कहेंगे, हम उनको कहेंगे उस डाटा को कि बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन डाटा है। ठीक है, और कुछ डाटा में जो है वो मोर देन 2 मोड्स भी हो सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट में हम जो है वो न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं कि ग्रुप डाटा के लिए मॉड कैसे आप लोग फाइंड आउट करोगे। ठीक है, कि जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, उसके लिए आप जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, इसमें जो है हमारे पास इस एग्जांपल में देखें, जो पहले वाली एग्जांपल है, आपको सबसे पहले जो एग्जांपल है वो अनग्रुप डाटा के लिए। डाटा क्या है, देखे समझ आ रही है सबको, अनग्रुप डाटा की जो सबसे ऊपर एग्जांपल है। कि जब आपके पास जो है देखें डाटा क्या है, 238463253, सबसे ज्यादा दफा इसमें क्या रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है ना, तो मॉड क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, बस ये इजी सा है। ठीक है, इसी तरीके से है मॉड डिस्क्रीट ग्रुप डाटा में, यानी जब सिर्फ एक्स दिया हो और एफ दिया हो, इसमें भी बहुत आसान है। इसमें इस तरह से आसान है, आपने जब फ्रिक्वेंसी दी गई होगी और जस्ट आपको एक्स दिया गया होगा, तो आप देखेंगे कि इसमें किस क्लास की फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है, किसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ये जिसमें नंबर ऑफ असिस्टेंट्स और फ्रिक्वेंसी दी हुई है, जरा मुझे बताएं इसमें किसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है, किस एक्स के अगेंस्ट, 4 के अगेंस्ट है, क्या फ्रिक्वेंसी है, 10 है। ऐसे ही है ना, ये जो 10 फ्रिक्वेंसी है ये हाईएस्ट है, लेकिन किस एक्स की वैल्यू के अगेंस्ट है, 4 के। तो इट मींस कि योर मोड इज इक्वल टू 4। ठीक है, देखिए कितना इजी है मॉड। ठीक है, अनग्रुप डाटा के लिए तो आपको कोई भी फार्मूला इसका याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट आप देखोगे कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा दफा रिपीट हुई है, वो मोड होगी। और अगर डिस्क्रीट ग्रुप डाटा होगा, यानी जिसमें सिर्फ एक्स की वैल्यूज और फ्रिक्वेंसी दी गई होगी, जैसे ये सेकंड एग्जांपल है, तो उसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाली वाली जो एक्स की वैल्यू होगी वो आपके पास मोड होगी। ठीक है, अच्छा
अब नीचे जरा आ जाए, जरा ग्रुप डाटा की तरफ हम देख लें, ग्रुप डाटा में कैसे करेंगे। अब ग्रुप डाटा को करने के लिए यहाँ पर दोबारा से ये मैं आपको इसलिए हर दफा बताती हूँ कि एक दो चीजें ये आपको फिंगर टिप्स पे हो, कि आपको पता हो जब पेपर में क्वेश्चन आए, मीडियन का आ जाए क्वेश्चन या मॉड का आ जाए, तो आपको पता हो कि हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी पहले कैलकुलेट करनी है, हमें क्लास बाउंड्रीज भी चाहिए। ठीक है, तो ताकि आप लोग जो है वो क्लासेस के साथ और मिड पॉइंट्स और फ्रीक्वेंसी के साथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज भी कैलकुलेट कर लो। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज मैंने कल आपको बताई थी कैसे कैलकुलेट होंगी। आपने जो क्लासेस आपको गिवन होंगी उसकी जो आपके पास होगी क्या कहते हैं लोअर क्लास लिमिट, उसमें 0.5 को माइनस करोगे और अपर क्लास लिमिट में 0.5 को ऐड करोगे। ठीक हो गया, क्लास बाउंड्रीज इस तरीके से आपके पास आ जाएंगी। और जो आपके मिड पॉइंट्स होंगे, मिड पॉइंट्स कैसे आएंगे कि दोनों जो क्लास की बाउंड्रीज है, लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री जो है हमारे पास, उनको ऐड करके टू पर डिवाइड करते हैं तो वो मिड पॉइंट आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फ्रिक्वेंसी आपके पास ऑलरेडी गिवन होगी क्वेश्चन में, और क्यूमुलेटिव का भी मैंने कल आपको बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, कैसे कैलकुलेट करते क्यूमुलेटिव। बताइए। अच्छा, ठीक। जी, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कोई आंसर नहीं वो कर रहा। ठीक है, हाँ जी, कुछ बच्चे कर रहे हैं। अच्छा, जो आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, वो आपके पास हर क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें प्रीवियस क्यूमुलेटिव को ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आप लोग करेंगे नहीं ना, तो ये फिर स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है, ये आप लोगों से नहीं होगा। ठीक है, तो जब तक करेंगे नहीं क्वेश्चंस को, तो तब तक आप लोग जो है वो, इतना मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, थोड़ी सी एफर्ट आपको जो है वो करनी पड़ेगी, तो तभी आपसे जो है वो होगा। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगी सबको। ठीक है, और वो फिर आपने जो है वो मुझे करके दिखाना है। अच्छा, अब देख लेते हैं क्वेश्चन, अभी मैं दूंगी आपको। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं, हम ये एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन आपको देती हूँ। हमारे पास जो मॉड है, मॉड का ये फार्मूला होगा। पहले तो मॉड का फार्मूला देख लें, एल इज इक्वल सॉरी मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन। ठीक है, ओवर एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई एच। ये फार्मूला। अब इसमें एल क्या है, एफ एम क्या है, एफ वन क्या है, तो उसको इस तरह से देखेंगे कि सबसे पहले आप ये देखोगे कि किस क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, मॉड कैलकुलेट करने में क्या देखोगे, सबसे पहले किस क्लास की फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा, तो वो कौन सी क्लास है जहां पर ये 304 फ्रिक्वेंसी आ रही है, यही है। तो इसकी ये जो है ये आपकी मॉडल क्लास होगी, इसको क्या कहेंगे, मॉडल क्लास। जी, सबसे पहले आप मॉडल क्लास फाइंड आउट करोगे। कैसे फाइंड आउट करोगे, आप ये देखोगे कि किस क्लास की फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, तो वो हमारे पास 304 की फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। ठीक, अब ये आपके पास पूरी की पूरी क्या आ गई, मॉडल क्लास। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो है वो मॉडल क्लास आ गई। कैसे आ गई, कि आपने हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी की देखी कि वो मॉडल क्लास
क्या है हमारे पास, ठीक है। अब यहां से आपने देखना है कि आपके पास एफ एम क्या है, एफ वन क्या है, और आपके पास जो है वो एल और एच क्या है। एच मैंने आपको कल बताया था, एच की याद है, एच क्या है हमारे पास, और एल इसी मॉडल क्लास की जो आपके पास होगी लोअर क्लास लिमिट, ठीक है, जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी इसी मॉडल क्लास की, वो आपके पास एल कहलाएगी, ठीक है। फिर आ जाते हैं एफ एम। एफ एम का मतलब ये है कि इसी क्लास की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो एफ एम कहलाएगी, ठीक हो गया। और इसी क्लास की जो आपके पास प्रीवियस फ्रिक्वेंसी होगी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है। इस चीज का ध्यान में रखना है कि जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी वो F1 होगी, और जो F2 होगी वो इस मॉडल क्लास से जो अगली वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो F2 हो जाएगी, ठीक है, यानी FM माइनस F1, ठीक है। और आपके पास जो F1 है वो आपके यहाँ कोई हीटर तो नहीं बिजली वाला? नहीं, अगर है तो फिलहाल इसको बंद करो। नहीं। तो यहां पर आपके पास क्या होगा कि आप जो है वो इसको जी, फ्रीक्वेंसी तो आपको गिवन होगी ना, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी। एफएम जो है वो मैं दोबारा से बता रही हूँ, एल जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री होगी मॉडल क्लास की, एफ एम जो है वो उसी मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है। और एफ वन और एफ टू उससे पिछली क्लास की फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है, एफ वन और एफ टू से नेक्स्ट क्लास की फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है। तो बस सारी वैल्यूज आपने पुट करनी है फॉर्मूले के अंदर। और एच जो है वो आपका क्लास इंटरवल है, मैंने कल आपको बताया था कि एच जो है वो क्लास इंटरवल है, यानी आपकी जो क्लासेस हैं उनमें कितने कितने का गैप है, ठीक है। तो इसको पुट करेंगे, पुट करके आप लोगों ने जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी जो है वो इसमें आ जाते हैं कि इसके क्या क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन अक्सर जो है वो पेपर में आ भी जाता है, ठीक है, कि व्हाट इज मेजर ऑफ लोकेशन। एक मिनट, अच्छा, आपके पास जो है वो समटाइम्स आपको मतलब आपने ये सारे के सारे किया, अब आपका टॉपिक जो है यहाँ पर एंड हो गया है। थोड़ी सी थ्योरेटिकल इसमें एक दो चीजें हैं वो मैं बता देती हूँ, ठीक है, ताकि आपके माइंड में रहे और अगर पेपर में इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आप लोगों ने असाइनमेंट में भी देखा होगा, ठीक है, थ्योरी का एक एक क्वेश्चन एक एक पार्ट दिया होता है हर न्यूमेरिकल के साथ, मोस्टली न्यूमेरिकल्स के साथ, जरूरी नहीं है हर एक के साथ ही, लेकिन कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल पार्ट होता है। थ्योरेटिकल पार्ट बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट देखा जाता है, मतलब आपने फार्मूले का तो चलो ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स रट्टा मार लेते हैं, फार्मूला ये है हमारे पास, ठीक है, हमने इस तरह से फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, हमने इस तरीके से जो है वो इसका निकालना है, क्या कहते हैं, मीन हमने इस तरह फाइंड आउट कर लिया, मीडियन का फार्मूला आप याद कर लेते हैं, मीडियन को कैलकुलेट करना सीख लेते हैं, मॉड को, अच्छी बात है, वो आना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा जो है वो आपको इसकी लॉजिक भी पता होनी चाहिए कि हम क्यों फाइंड आउट करते हैं, किस तरह का डाटा होता है, हम उसमें हम क्या चीज जो है वो फाइंड आउट करते हैं और क्यों करते हैं, और किस चीज को जो है हम ज्यादा, कौन सा मैयर ऐसा है उसको हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या है, व्हाट इज अ मेजर ऑफ लोकेशन, व्हाट इज पर्पस सर्व्ड बाय इट, व्हाट आर इट्स डिजायरेबल क्वालिटीज। Measure of location, a central value that repeats the whole data is called an average. Since average is a value usually somewhere in the center and represents the entire data set, therefore is called measure of central tendency. Measures of central tendency indicates the location of the general position of the data on the x-axis. Therefore, it is also known as a measure of location or position. ठीक है।
अच्छा, अब हमारे पास क्या पर्पस है, किसके लिए ये सर्व्ड होता है और हम इसको जो है वो कहाँ-कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास इसके जो डिफरेंट पर्पस है या ऑब्जेक्टिव है वो हमारे पास क्या होते हैं, इट रिमूव्स ऑल द नेसेसरी डिटेल्स ऑफ द डाटा एंड गिव्स अ कंसाइज पिक्चर ऑफ द ह्यूज डाटा। मैंने कल भी आपको बताया था, कल नहीं सॉरी परसों के लेक्चर में जब हमने फर्स्ट लेक्चर किया था तो मैंने बताया था कि जब हमारे पास डाटा आ जाता है तो हम उसको प्रेजेंट करते हैं, हम उसको ग्राफ्स की सूरत में जो है उसकी प्रेजेंटेशन देते हैं, हम टेबल्स बनाते हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिकल टेबल बनाते हैं और उनकी प्रेजेंटेशन देते हैं। लेकिन आपके पास जो है जो मैयर्स हैं वो हमारे पास किस काम आते हैं, वो हमारे पास इस काम आते हैं कि आपके पास एक ह्यूज डाटा है, ठीक है, कई थाउजेंड्स का डाटा है, लेकिन आप उसको जस्ट एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर देते हो, ऐसा है ना। यानी आप जो है आपके पास जो है जो भी आपके पास मैयर है, मीन हो गया, आपके पास मीडियन हो गया, मॉड हो गया, ये सारे के सारे जो मैयर्स हैं आपके पास, वहां पर आप जो है उनकी जो पर्पस है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये इतने ह्यूज डाटा के लिए हम एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं कि हम उस सिंगल वैल्यू के जरिए जो है वो अपने पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि जो डिफरेंट कंपैरिजंस होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट कंपैरिजंस होते हैं उनके लिए भी हमारे पास डाटा जो है वो क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है। उनके लिए भी हम इन मैयर्स को यूज कर सकते हैं। मतलब दो तरह का आपके पास डाटा है, एक आपके पास अगर इस्लामाबाद का डाटा है, एक आपके पास लाहौर का डाटा है, तो आप उनका जो कंपैरिजन करना चाहते हैं उनमें से फॉर एग्जांपल आपने अगर लिटरेसी रेट फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है, कोई भी चीज आपके पास किसी भी किस्म का डाटा आपके पास पड़ा हुआ है, तो अगर आप उनका कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आप जो लाहौर का डाटा है उसका भी मीन फाइंड आउट करोगे, जो इस्लामाबाद का डाटा है उसका भी मीन फाइंड आउट करोगे और फिर आप जो है उन दोनों का कंपैरिजन कर लोगे, ठीक है। जो भी आपको गिवन प्रॉब्लम है, यानी फॉर कंपैरिजन पर्पस यू कैन यूज डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो एक एवरेज की सारी जो आप लोगों ने पढ़ी है ये एवरेजेस हैं, ठीक है। अब इन एवरेजेस में से हमारे पास कौन सी ऐसी एवरेज है या जो बहुत सूटेबल या गुड है, ठीक है, यानी उसकी क्या क्या जो है वो डिजायरेबल क्वालिटीज हमारी एवरेज में होनी चाहिए कि अगर वो क्वालिटीज उसमें होंगी तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो है वो ये एवरेज जो है वो बहुत अच्छी है, ठीक है, या गुड एवरेज की कैटेगरी में आती है। तो सबसे पहले तो है कि इट इज मैथमेटिकली डिफाइंड, यानी उसका फार्मूला ऐसा हो कि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो और आपको समझ आ जाए, ठीक है, यानी उसमें हर चीज क्या हो, डिफाइंड हो। जैसे हमने मीडियन का फार्मूला किया, हमें पता था एन क्या है, ठीक है, उसका पूरी फ्रीक्वेंसी का टोटल है, हमें पता था सी क्या है, सी हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, हमें पता था एच क्या है, एच हमारा क्लास इंटरवल है, तो मैथमेटिकली डिफाइन हो, यानी उसमें जो जो टर्म्स जो जो आप यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो, डिफाइंड हो। फिर वो है सेकंड, इसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो डिजायरेबल क्वालिटी है उस एवरेज की, वो ये है इट यूटिलाइजेस ऑल द ऑब्जर्वेशंस। अब आपने जितने भी पढ़े हैं वो सारे के सारे उनकी सारी ऑब्जर्वेशंस को क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वो भी गुड एवरेज होगी। इट इज नॉट मच अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास जो है आपके पास डाटा है और डाटा की मोस्टली वैल्यूज जो है वो 30 और 40 के राउंड अबाउट है, लेकिन उनमें से दो तीन वैल्यूज हैं 90 और 150 हैं, तो वो क्या कहलाएंगी, एक्सट्रीम वैल्यूज कहलाएंगी। यानी आपका जो डाटा है, एक्सट्रीम वैल्यूज का इस तरह से कॉन्सेप्ट समझ लें कि सब आपकी पूरी क्लास के बच्चों सबका पेपर हुआ है स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है, और सिर्फ जो है बाकी सब बच्चों का पेपर जो है वो बहुत गंदा हुआ है, नहीं अच्छा हुआ, ठीक है, लेकिन दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, उनके 90 प्लस में मार्क्स आए, तो इट मींस कि वो दो स्टूडेंट्स होंगे वो एक्सट्रीम उनके जो मार्क्स होंगे वो एक्सट्रीम वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, यानी एक्सट्रीम वैल्यू वो होती है जो बाकी डाटा के वैल्यूज के पैटर्न से हट के हो, ठीक है, यानी डाटा की अगर मोस्टली वैल्यूज जो है वो एक दूसरे के करीब करीब होती हैं, आसपास होती हैं, लेकिन कुछ वैल्यूज जो है वो उस पैटर्न उस बिहेवियर से बाहर निकल के
बहुत बड़ी हो या बहुत छोटी हो, दोनों केसेस में ये जरूरी नहीं कि सिर्फ जो बड़ी वैल्यू होगी बाकी सारे डाटा से, तो वो आपके पास जो है वो वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यू होगी। ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास क्या है कि फर्दर उस पर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट हो। ठीक है। और वो सैम्पलिंग की डिफरेंट जो फ्लक्चुएशंस हैं उनसे अफेक्ट ना हो। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो एवरेज की ये डिजायरेबल क्वालिटीज आ जाती हैं। ठीक है। अच्छा, पीछे एक और चीज रह गई थी, वो भी मैं आपको बताऊं, फिर मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ। ये बहुत जो है वो अच्छी चीज है, स्लाइड 22 पे। अच्छा, ये है यूजेस ऑफ एवरेज इन डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है। अच्छा, और जो लेक्चर पे आप लोग तवज्जो दें, आपस में आप लोगों की जो है ना वो, अच्छा मैं आपको जो है वो एक क्वेश्चन दे रही हूँ। ठीक है। आप लोग जो है वो क्वेश्चन करें, और करके तो मुझे जल्दी से ईमेल करें। ठीक है सारे स्टूडेंट्स। एक मिनट वेट करें, मैं क्वेश्चन देती हूँ।
अच्छा, ये जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहे हैं ना, जो आपके पास है एग्जाम्पल, ये आप मुझे अभी जो है इसमें आप लोग यहाँ पर फाइंड आउट क्या किया हुआ है, थर्ड क्वार्टाइल फाइंड आउट किया हुआ है, फोर्थ और एट डिसाइल है। आपने यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है, और आपने यहाँ पर जो है वो फिफ्थ डिसाइल फाइंड आउट करके मुझे दिखाना है। ठीक है, अभी ये जो एग्जाम्पल है, ठीक है, सामने आपको नजर आ रही है, थर्ड क्वार्टाइल की जगह आपने फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है। ठीक है, और फिर आपने जो है वो इसका थर्ड क्या कहते हैं, फिफ्थ डिसाइल फाइंड आउट करना है। ठीक है, जल्दी से ये क्वेश्चन करें, जस्ट 5 मिनट्स है आपके पास। आपको नजर आ रहे हैं ना क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे? ठीक है, तो जी जी, जी बिल्कुल। Q1 एंड D5, ठीक है, इन क्वेश्चंस में Q1 और D5 फाइंड आउट करें।
ले याद करो। मुझे याद करूंगी, तुम्हें सारी एग्जाम्पल्स नहीं आ जानी करने के लिए, एग्जाम्पल आ भी रही तो हमसे कोई नहीं होगी। तो मुझे याद कर लो जो हम लिख सकें। कितने पेजेस हैं ये? 10-12 तो होंगे। चलो पेज दे देंगे हम फिर। यार एक रिम रख लो ऑफिस में। क्या रखो? रिम। तो कॉपी निकलवानी हो तो वो खाने से निकाल दिया करें, कार्टिज का कितना मसला नहीं होता। ये क्या है? एजेस है, ये रिजिट का ना समेशन। ये इसका तो प्रिंट नहीं सही निकलेगा। कॉपियर होता तो मैं उसका रजिस्टर भी कॉपी करा लेती। मैंने कहा लेके आना, तुम्हारा कैटेगोरिकल और प्रोबेबिलिटी दोनों का रजिस्टर कॉपी कराएंगे हम। किधर इतनी मगजमारी करेंगे? तुमने अगर नोट्स इन लोगों से टाइम पे लिए होते ना तो हम सारा तैयारी कर चुके होते।